चलो तो स्टार्ट करते हैं किसको, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को, है ना। और हमने यहाँ पर क्या लिया था, एंथर लिया था, और एंथर का टीएस देखा था, उसका ट्रांसवर्स सेक्शन देखा था, और वहाँ पे क्या बनाया था, देखो वहाँ पे ऐसी कुछ देखा था क्या, एक बार देख लेते हैं ज़रा, पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी, है ना। हाँ, ये बटरफ्लाई जैसा जो होता है ना, और जब हमने एंथर को कट किया था तो ये उसके अंदर का पार्ट था, जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे, स्पोरेंजिया। तो ये स्पोरेंजिया है ना, ये स्पोरेंजिया था। यहाँ पे ये एंथर वॉल थी, एंथर, हाँ एंथर वॉल थी। अब यहाँ तक देखने के बाद हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में। अब क्या होता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोर का मतलब माइक्रोस्पोर, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, माइक्रोस्पोर के फॉर्मेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ, हाँ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स। तो माइक्रोस्पोर्स के फॉर्मेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। बोलो यहाँ तक क्लियर है। चलो आगे बढ़े, देखो कैसे होता है उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले मैं हमारा एक बना रहा हूं माइक्रोस्पोर, दिस इज माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर के अंदर या माइक्रोस्पोरेंजिया, एक हम बना रहे हैं माइक्रोस्पोरेंजिया, ये माइक्रोस्पोरेंजिया है। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर देखो आपका प्रेजेंट है, बोलो क्या था ये, हाँ टेपेटम, है ना। तो टेपेटम क्या है, एक लेयर है जो नरिशमेंट प्रोवाइड कर रही थी, बोलो हाँ या ना। और क्या कर रही थी, कैलेज एंजाइम का फॉर्मेशन कर रही थी, बोलो हाँ या ना। हाँ, और इसके अंदर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बहुत सारी सेल्स हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पोरोजिनस सेल। तो क्या बोलते हैं, स्पोरोजिनस सेल बोलते हैं, या स्पोरेंजियल सेल बोल दो चलो। तो इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, इसको बोल रहे हैं स्पोरेंजियल, हाँ स्पोरेंजियल सेल। तो ये कैसी सेल्स है हमारी, स्पोरेंजियल सेल है। अब होगा क्या, धीरे धीरे ये जो स्पोरेंजियल सेल्स हैं इनके बीच में सेपरेशन स्टार्ट होगा। स्पोरेंजियल सेल के अंदर क्या होगा, सेपरेशन स्टार्ट होगा, और सेपरेशन स्टार्ट होने की वजह से सम स्पोरेंजियल सेल्स डीजनरेट होने लगेंगी, एंड सम स्पोरेंजियल सेल्स जो हैं कुछ डीजनरेट हो रही है, लेकिन सम स्पोरेंजियल सेल्स कन्वर्टेड इनटू माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल यानी MMC, माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो हुआ क्या, इनके बीच में डिवीज़न बढ़ने लगा। जैसे जैसे अब इनके बीच में डिवीज़न होने लगा, यानी अब ये कुछ डिजनरेट होने लगी और गैप बढ़ने लगा। गैप बढ़ने लगा तो गैप बढ़ने की वजह से साइज भी क्या हो जाएगा, देखो बढ़ गया, साइज भी क्या हो गया, बढ़ गया। देखो टेपेटम तो भैया वैसी की वैसी ही है अभी, क्योंकि उसको तो क्या करना है, माइक्रोस्पोर को नरिशमेंट प्रोवाइड करना है। तो ये तो अभी भी जिंदा है ना। देखो इस तरह से अपन बना सकते हैं ना, यूनिन्यूक्लिएटेड है, देखो पता चला। इसके अंदर अब जो आपकी स्पोरेंजियल सेल्स थी, वो स्पोरेंजियल सेल्स क्या हो गई हैं, दूर दूर हो गई, उनमें सेपरेशन हो गया। और जो आपकी स्पोरेंजियल सेल थी ना, अब वो कन्वर्ट हो गई है किसमें, माइक्रोस्पोर मदर सेल में। किसमें कन्वर्ट हो गई है, माइक्रोस्पोर मदर सेल में कन्वर्ट हो गई। इसको आप क्या बोलोगे, MMC। ये जो आपका माइक्रोस्पोरेंजिया था ना, ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया था, ये माइक्रोस्पोरेंजिया कन्वर्ट हो गया है किसमें, पोलन सैक में। किसमें कन्वर्ट हो गया, पोलन सैक में। तो माइक्रोस्पोरेंजिया किसमें कन्वर्ट हुआ, पोलन सैक। और स्पोरेंजियल सेल्स किसमें कन्वर्ट हो गई, माइक्रोस्पोर मदर सेल में। कुछ स्पोरेंजियल सेल डिजनरेट हो गई और कुछ कन्वर्ट हो गई किसमें, माइक्रोस्पोर मदर सेल में। अब देखो क्या होगा, आपकी जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, दिस इज द माइक्रोस्पोर मदर सेल। देखो माइक्रोस्पोर मदर सेल का प्लॉइडी लेवल क्या है, 2n, ठीक है। माइक्रोस्पोर मदर सेल का प्लॉइडी लेवल क्या है, 2n है।
अब इसमें क्या होगा, अब इसमें मियोसिस होगा। क्या होगा? मियोसिस। और मियोसिस से एक सेल से कितनी सेल बन जाएंगी? 4 सेल बनती है। रिडक्शनल डिवीजन है ना, 1 से 4 बनता है ना मियोसिस में, और सारी सेल की प्लॉइडी कितनी हो जाएगी? n। दैट मीन्स आपके पास 4 सेल बनी। वो 4 सेल कैसे बनेंगी? वो 4 सेल इस तरह से बनेंगी, यानी 3 आगे दिख रही है और एक पीछे का एरिया है, तो 4 सेल। ये चारों कंबाइन है, अलग अलग नहीं बन रही। ये मोस्ट कॉमनली ऐसे माइक्रोस्पोर है ना, तो ये क्या बना आपका? माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्या बना है? माइक्रोस्पोर टेट्राड। चारों सेल आपस में कंबाइन है। किसके थ्रू कंबाइन है, कोई बताएगा? हाँ, कैलोज। कैलोज है ना, ये क्या है? कैलोज। और इस कैलोज को ही कौन ब्रेक करेगा? कैलेज एंजाइम, जिसको कौन सिक्रीट कर रहा था? टैपेटम सिक्रीट कर रही थी। अब ये वाला जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है ना, ये मोस्ट कॉमन है। मोस्ट कॉमन का मतलब क्या होता है? सबसे ज्यादा यही मिलता है। और भी कई तरह के टेट्राड्स बनते हैं, जैसे आप बोल दो सर ऐसा भी एक टेट्राड होता है, देखो दिख रहा है। तो ये जो टेट्राड बना है आपका, ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड बना है, इसको आप बोलते हो टेट्राहेड्रल। इस माइक्रोस्पोर टेट्राड को क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल। अगर इस तरह का बन गया तो क्या बोलेंगे? आइसोबाइलेट्रल। क्या बोलते हैं? आइसोबाइलेट्रल। जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, बस मैं एडिशनल बता रहा हूं आपको। आपको तो क्या याद रखना है? टेट्राहेड्रल माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है, वो ये है इस तरह का। 3 सेल आगे दिख रही है, 3 माइक्रोस्पोर आगे दिख रहे हैं, एक माइक्रोस्पोर कहां पर है? पीछे है ना। तो बोलो क्लियर है ये बात? चलो एक और बनता है, आप बनाना चाहो तो देखो ऐसे 1 2 3 4, इसको क्या बोलते हैं? इसको लीनियर टेट्राड बोलते हैं। एक और बनता है, कैसा बनता है? इस तरह से बनता है, इस तरह से, और उसको हम लोग बोलते हैं एफ शेप। क्या बोलते हैं? एफ शेप, ठीक है, या फिर डेसिक्वेट, या फिर डेसिक्वेट। तो एफ शेप या डेसिक्वेट। तो ये और भी तरह के टेट्राड बनते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली कौन सा बनता है? टेट्राहेड्रल माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है। तो इसलिए हम इनकी बात नहीं कर रहे हैं, आप बनाना चाहो इनको बना लेना, ठीक है। अब ये जो आपका माइक्रोस्पोर टेट्राड बना है, अब इसमें क्या होगा? यहां पर कैलेज, कैलेज एंजाइम आएगा, और कैलेज एंजाइम क्या करेगा? इनको आकर के चारों को ब्रेक कर देगा, और चारों को ब्रेक करके क्या बनाए? 4 माइक्रो, हाँ, माइक्रोस्पोर। तो देखो माइक्रोस्पोर बने, क्या बोलो? हाँ या ना? प्लॉइडी नंबर क्या है? एन है। एन का मतलब कैसे है? हैप्लॉइड। जब 2n होता था क्या होते थे? डिप्लॉइड होते थे। बोलो ये बात क्लियर है यहाँ तक? तो हुआ क्या? सबसे पहले आपका माइक्रोस्पोरेंजिया आया। माइक्रोस्पोरेंजिया का साइज बढ़ा। क्यों साइज बढ़ा? क्योंकि स्पोरेंजियल सेल्स के अंदर क्या हुआ? सेपरेशन होने लगा, और स्पोरेंजियल सेल के अंदर सेपरेशन होने की वजह से साइज बढ़ने लगा। कुछ स्पोरेंजियल सेल्स क्या हो गई? डीजनरेट हो गई, जबकि कुछ स्पोरेंजियल सेल किस में कन्वर्ट हो गई? माइक्रोस्पोर मदर सेल में। अब सेपरेशन की वजह से क्या हुआ? माइक्रोस्पोरेंजिया का साइज बढ़ गया, और उसने क्या बना लिया? पोलन सैक। तो माइक्रोस्पोरेंजिया किस में कन्वर्ट हो गया? पोलन सैक में। जबकि स्पोरेंजियल सेल्स किस में कन्वर्ट हो गई? माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में क्या होगा? मियोसिस होगा। मियोसिस होके क्या बनाएगा? माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाएगा। माइक्रोस्पोर टेट्राड में कौन आएगा? कैलेज एंजाइम आएगा, और कैलेज एंजाइम क्या करेगा? कैलोज की लेयर को तोड़ देगा और 4 माइक्रोस्पोर बना देगा। बोलो क्या आपके माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो गया? अब माइक्रोस्पोर से पोलन ग्रेन कैसे बनता है उसको अभी पढ़ते हैं, पहले आप इसको नोट कर लो फटाफट। चलो तो अब आगे बात करें। देखो आगे बात कर रहे हैं अपन लोग फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेटोफाइट, है ना। किसके बारे में बात करें? फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेटोफाइट, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पोलन ग्रेन, है ना। तो हम बात कर रहे हैं इसी के अंदर आप फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मेल गैमेटोफाइट को पोलन ग्रेन। तो मेल गैमेटोफाइट इज कॉल्ड पोलन ग्रेन। अब देखो क्या हो रहा है। सबसे पहले आपका माइक्रोस्पोर बना रहा हूं मैं,
देखो ये रहा आपका माइक्रोस्पोर। अब माइक्रोस्पोर के ऊपर एक और लेयर आएगी जिसको हम लोग बोलेंगे इंटाइन, जिसको हम लोग बोलेंगे इंटाइन, है ना। तो एक लेयर और आई, इस लेयर को बोल रहे हैं इंटाइन। ये जो लेयर है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेंटर में एक न्यूक्लियस बैठा हुआ है, देखो सेंटर में न्यूक्लियस दिख रहा है। इंटाइन बन गया। इंटाइन किसकी मिलके बनी होती है? इंटाइन मिलके बनी होती है सेलुलोज प्लस पेक्टिन। किसकी मिलके बनी होती है? सेलुलोज एंड पेक्टिन की मिलके बनी होती है। इसके ऊपर कौन आती है? एक्साइन। इसके ऊपर कौन आ रहा है? एक्साइन। देखो ये दिख रही है लेयर, ये लेयर दिख रही है आप लोगों को? हाँ, तो ये जो लेयर है ये कौन सी लेयर है? ये आपकी एक्साइन, है ना। ये लेयर कौन सी है? एक्साइन, है ना। आप लोग ढंग से बनाना भाई, ये वाली पावर आप लोगों के पास नहीं है ना, कैसे मिटा के ऐसे ऐसे बना ले, है ना। हाँ, तो आप लोग थोड़ा सा ढंग से बनाना, गलत मत कर देना। देखो ये क्या बन गया? दिस इज एक्साइन। एक्साइन किसकी बनी होती है? याद करो। हाँ, स्पोरोपोलेनिन की। स्पोरोपोलेनिन कौन सिक्रीट करता है? सिक्रीटेड बाय, हाँ, सिक्रीटेड बाय टैपेटम। याद है? देखो ये जो खाली खाली जगह है इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं जर्म पोर। जर्म पोर। इन्हीं जर्म पोर के अंदर से क्या निकलता है? पोलन ट्यूब निकलता है। तो बच्चे क्या समझते हैं कि आउटर लेयर किसकी बनी हुई है? एक्साइन की, और यानी स्पोरोपोलेनिन की। और स्पोरोपोलेनिन क्या है? मोस्ट रेजिस्टिव मटेरियल है। अगर स्पोरोपोलेनिन मोस्ट रेजिस्टिव मटेरियल है तो भाई जो पोलन ट्यूब आगे जर्मिनेट होगा वो कहाँ से होगा? तो क्या होता है? एक्साइन के बीच में क्या होता है? गैप होता है। उस गैप को क्या बोलते हैं? जर्म पोर। इसी से कौन निकलता है? पोलन ट्यूब बाहर निकलता है। ठीक है, अभी देखेंगे आगे चल के, है ना। चलो आगे देखो, ये है आपका माइक्रोस्पोर, है ना। अभी ये पोलन ग्रेन नहीं बना है, अभी ये कौन है? अभी ये माइक्रोस्पोर है। अब इस माइक्रोस्पोर में क्या होगा? अब इस माइक्रोस्पोर में होगा कैरियोकाइनेसिस। क्या होगा? कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस का मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन। हाँ, न्यूक्लियर डिवीजन, साइटोप्लाज्म का डिवीजन, वो तो साइटोकाइनेसिस होता है ना। कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या है? न्यूक्लियस का डिवीजन। तो चलो न्यूक्लियस का डिवीजन करा दे। देखो इसी को बना रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा इधर बना लेते हैं ताकि थोड़ा अच्छा लगेगा ना, जगह बच जाएगी अपने पास। थोड़ा सा इधर बना लेते हैं। जैसे ही आपने यहाँ पर माइक्रोस्पोर बनाया, उसके ऊपर एक लेयर बना दी इंटाइन की, उसके ऊपर एक लेयर किसकी बन रही है? एक्साइन की। एक्साइन की लेयर डिसकंटिन्यूअस थी, पता है ना आपको। देखो एक्साइन की लेयर कैसी है? डिसकंटिन्यूअस, यानी वहाँ पर जंप हो रहे, है ना। तो आप लोग समझ पाओगे ना, ऐसे बना देते हैं। देखो फटाफट, कितनी देर लगेगी? देखो बन गया ना। अब न्यूक्लियस क्या हो गए? जब कैरियोकाइनेसिस हुआ तो एक से कितने न्यूक्लियस बन गए? 2 न्यूक्लियस बन गए। तो देखो 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो गया, दिख रहा है? 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो गया। अब 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होने के बाद अब होगा इसमें साइटोकाइनेसिस। क्या होगा? साइटोकाइनेसिस। मैंने थोड़े से बड़े बड़े बना दिए तो बोर्ड पे थोड़ी सी जगह जो है वो कम आ रही है, तो आगे की तरफ बना देते हैं। अब क्या होगा? अब होगा साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब डिवीजन ऑफ, हाँ, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। अब हम लोग साइटोप्लाज्म का डिवीजन कर रहे हैं। जैसे ही साइटोप्लाज्म का डिवीजन करेंगे तो देखो फिर से ऐसे ही बना देते हैं। ये आ गई एक सेल, यहाँ पर इसके ऊपर आ गई इंटाइन की कवरिंग, और उसके ऊपर आ गई एक्साइन की कवरिंग। देखो
ये थोड़ा सा रफ होता है ना, एग्जाइन थोड़ा सा रफ होता है, इसलिए हम लोग थोड़ा सा ऐसा बना रहे हैं ना, ठीक है, स्मूथ नहीं होता है, रफ होता है। तो यहाँ की एग्जाइन की कवरिंग। अब देखो आपके ये रहे दो न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस ये रहा और एक न्यूक्लियस ये रहा। अब होगा क्या, साइटोकाइनेसिस हो रहा है, इसका मतलब न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पे साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो रहा है। बोलो डिवीजन हो गया। डिवीजन होके दो तरह की सेल बन गई है अब इसके अंदर, एक छोटी सेल और एक बड़ी सेल। जो छोटी सेल होती है उसको हम लोग बोलते हैं जनरेटिव सेल। क्या बोलते हैं? हाँ, जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल ही किसमें पार्टिसिपेट करती है? पार्टिसिपेट इन रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेगी। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होगा? जब पोलन ग्रेन आएगा, है ना, तो पोलन ग्रेन जब स्टिग्मा के ऊपर बैठेगा तो वहां पर अब आगे प्रोसेस कौन करेगा? आपका जनरेटिव सेल करेगी, यानी उसका न्यूक्लियस फंक्शन करेगा। वेजिटेटिव सेल, इसको क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव सेल। क्या काम होता है? ये क्या करेगी? ये करेगी फूड को रिजर्व करेगी, यानी ये जो खाना है ना, ये जो इसके अंदर साइटोप्लाज्म, देखो इतना सारा साइटोप्लाज्म है, ये क्या करेगी? ये साइटोप्लाज्म किस काम आएगा? आगे जाके खाना प्रोवाइड करने की तो काम आएगा। तो रिप्रोडक्शन में कौन सा पार्ट आएगा? जनरेटिव सेल। बाकी कौन सा पार्ट है? वेजिटेटिव सेल। किस काम आएगा? खाने के काम आएगा। बोलो क्लियर है? तो पता चला। अब ये जो है ना, अब ये जो आपका है, अब आप इसको बोल सकते हो कि भैया ये आपका पोलन ग्रेन बनके क्या हो गया है? तैयार हो गया। तो ये आपका पोलन ग्रेन बनके क्या हो गया? तैयार हो गया। तो बोलो पता पड़ा पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो सबसे पहले क्या हुआ, एक बार एक प्रोसेस से बोल दूं ताकि आपको सारी चीजें रिवाइज हो जाएं दोबारा से। तो देखो क्या होगा, सबसे पहले आपने क्या लिया? माइक्रोस्पोरेंजिया लिया। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या है? स्पोरेंजियल सेल्स हैं। स्पोरेंजियल सेल सेपरेट होंगी, कुछ सेल डीजनरेट होंगी और कुछ सेल कन्वर्ट हो जाएंगी किसमें? माइक्रोस्पोर मदर सेल में। वहीं पे माइक्रोस्पोरेंजिया किसमें कन्वर्ट हो रहा था? पोलन सैक में। अब माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है उनके अंदर क्या होगा? मियोटिक डिवीजन होगा, और मियोटिक डिवीजन होकर के वो क्या बनेंगे? माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब उस टेट्राड के पास कौन आएगा? कैलेज एंजाइम आएगा, और कैलेज एंजाइम आकर के क्या करेगा? टेट्राड में कैलोज जो था उसको ब्रेक कर देगा, जिससे आपके पास अलग अलग कर देगा। हाँ, जिससे क्या होगा? आपके पास 4 माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा। अब माइक्रोस्पोर क्या करेगा? फर्दर डेवलप होगा, और फर्दर डेवलप होकर क्या बनाता है? पोलन ग्रेन बनाता है। कैसे डेवलप होगा? सबसे पहले माइक्रोस्पोर के ऊपर एक लेयर आएगी जिसको बोलते हैं इंटाइन, जो किसकी बनी होगी? सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होगी। उसके ऊपर एक लेयर और आएगी जिसको बोलेंगे एक्साइन, जो किसकी बनी होगी? स्पोरोपोलिन, जो कि क्या होता है? मोस्ट रेजिस्टिव मटेरियल होता है। कौन सिक्रीट करता है? टैपेटम करता है। उसके बाद अब यहाँ पर सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस होगा, और कैरियोकाइनेसिस होकर के क्या होगा? 1 से 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे। याद करो, माइक्रोस्पोर मदर सेल डिप्लॉइड थी, लेकिन माइक्रोस्पोर क्या है? हैप्लॉइड है। ठीक है, तो पोलन ग्रेन भी क्या है? अभी हैप्लॉइड है। ठीक है, अब देखो कैरियोकाइनेसिस के बाद क्या होगा? साइटोकाइनेसिस होगा, और आपका पोलन ग्रेन बनके तैयार हो जाएगा। पोलन ग्रेन में अब आपको 2 सेल दिखेंगी, एक होगी जनरेटिव सेल जिसका मेन काम है रिप्रोडक्शन में, दूसरा है आपकी वेजिटेटिव सेल जो क्या है? आपका फूड रिजर्व है। बोलो क्लियर है? तो यही क्या है? आपका इस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है। ठीक है, तो आज इतना ही करेंगे, कल फिर हम लोग देखेंगे फीमेल गैमेटोफाइट।